जुनूनियत एंड व्हाई दिस कास्ट, विवेक? जुनूनियत इसलिए कि जुनूनियत के बगैर ज़िंदगी नहीं है। अच्छा। और ये कास्ट इसलिए क्योंकि इस कास्ट के बगैर ये फिल्म जुनूनियत नहीं है। राइट। एंड कहते हैं इश्क आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो इतना इश्क दिखाने के लिए तो सर बिल्कुल डूब, क्या पता नहीं कितनी स्विमिंग की होगी आपने। ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे। जी, कितनी कितनी स्विमिंग करनी पड़ी? यामी, पुलकित? You can see right in the opening shot, I'm all in the lake. It was a dirty Virat तू भी गई lake. थी? But बचाने के लिए पुलकित आए वहां पे। no, but I think jokes apart. Thank you, Vivek, sir, I think for this opportunity. I think every actor wants to do a love story, and I think with Courtesy T series, I've got to do 2 back to back. And thank you, Pulkit, for being able to bear me, if you did. So, and this is of course, and I think I'm sure आप सबके ज़हन में ये होगा, and I've been, that's the first thing. अच्छा, Sanam Re now just suddenly Junooniyat, and is it Sanam Re 2? Not at all. It is not Sanam Re 2 at all. And आप देख सकते हैं that it's entirely different. It's a different story altogether. We have a different director altogether. It's a different character. सिर्फ जो lead cast same है, but it's entirely different. And we hope that we get to entertain you, and not claiming anything, oh, it's some, as Sir said, some experimental drama or anything. It's a love story. It has romance, it has drama, intensities, tears, but all happy, and some amazing music for every occasion, every genre, which I'm sure actually that you all will love. We already got a lot of love for our trailer, and today 2 songs got launched, and getting good feedback. So thank you so much. The entire, I think, all the people responsible, I think, for this song, Nachange, Meet Brothers, Tulsi Kumar, Neeraj Shrita, I think they're all here. So thank you so much for making it really special. Over to you now. पुलकित इज लाइक मैं क्या बोलना है, मेरे को अभी हो गया यार, है ना? सब तो बोल दिया। 1 मिलियन व्यूज जैसे ही इसको अपलोड किया गया था ट्रेलर नहीं, को, 2 हो अब गया 2 हो भैया। गया। हाँ। जाते ही तो एकदम 2 दिन हो गए ना, अभी 2 हो गए। इंटरनेट तो पगला दिया था हमने। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? Firstly, hello everybody. Thank you so much for taking out time. And So we can't bore you so much. Arjay, is that Arjay Alok? We can't bore you so much. You can't be on your messages while we're talking. Please, sir. Please. नहीं वो तो लाइव ट्वीट कर रहे हैं। Great. We need your attention, हमें sir. tag कर Come देना। on, we love you. हमें टैग कर देना प्लीज, वी नीड मोर फॉलोअर्स। Alright, so what we'll do is we were talking about the music. So यहाँ पे कुछ कमाल के लोग हैं. So सबसे पहले मीत ब्रदर्स एंड कुमार पाजी, अंजन साहब आ जाओ आप ऊपर दौड़ के, नीरज पाजी आप भी आ जाएं, और तुलसी कुमार, जोरदार तालियां नचांगे सारी का रात की अमेजिंग टीम के लिए। इतनी एनर्जी दिखा दी यहाँ स्क्रीन पे, देखिए जरा, सोच के। Amazing song. Once again, you guys have nailed it. Give it up for this amazing musical crew of this movie, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये जोरदार होता है, मतलब सब ट्रांस में चलेगा एकदम। हाँ, now you're talking. So, मीत ब्रदर्स, ये आप लोगों के लिए और पूरे क्रू के लिए है। मतलब ये गाना एक और धमाका आपने कर दिया पाजी, मतलब अमेजिंग। कौन किसको डायरेक्ट कर रहा था? मतलब इन्होंने कहा भाई मेरा एक्सपीरियंस है मीत ब्रदर्स। ये हमारे पाजी है ना, जब ये होते हैं तो सारी चीजें धमाके ही होते हैं, बिकॉज इट्स ओल्ड सॉन्ग एंड इट्स सच अ बिग हिट सॉन्ग। तो जब भी आप नए गाने को टच करते हो तो बहुत खतरा होता है। अभी हमने हाई हील्स बनाया था, थैंकफुली नाउ पीपल टेल अस दैट दे रिमेंबर द न्यू वन। सो वी होप कि ये नचांगे सारी रात को एक नई तरीके से लेके आए हैं। एंड इफ यू रियलाइज दैट एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हॉट न्यू आवाज इसमें हमने लॉन्च करी है, तुलसी कुमार की। हाँ, बहुत अलग तरीके से, क्योंकि ऐसे तुलसी को आपने नहीं सुना है। सो वी वुड लाइक टू से कि वी हैव लॉन्च्ड हर अगेन इन अ डिफरेंट अवतार। पुलकित, जो अभी हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, एज यामी सेड, तो केमिस्ट्री की अगर बात करें, हमने देखी ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, फिल्म के सेट्स पे कैसे होती है यामी? इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट टू हैंडल और समथिंग? जैसे अभी बोल रही थी, ये बोलती रहती है और मैं चुप रहता हूँ। अच्छा, पूरे टाइम ऐसे ही होता है? पूरा टाइम ऐसे ही होता है। मैं तो शांत रहता हूँ, आप सर से पूछ लीजिए। हाँ, मैं सर के Why पास did ही you आ ask, sir? Sir, सर, व्हाट इज दिस सर? नहीं, एक्चुअली हम लोग बातचीत किए बगैर ही फिल्म बन गई। हम लोग बात नहीं करते हैं, ये भी नहीं बोलती हैं, ये भी नहीं बोलते, मैं भी नहीं बोलता हूँ, हम तीनों नहीं बोलते। मैं सिर्फ तभी बोलता हूँ जब कोई नहीं होता है। तो ये फिल्म बिना बातचीत के बन गई, और इश्क की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना बातचीत के जब इश्क हो उसका मजा ज्यादा है। हाय हाय सर, ऐसा दिल पे लगी है। साइलेंट लवर सर। और जुनूनियत इज एक्चुअली नो वर्ड, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ये कॉइन किया गया है। ये शब्द नहीं है सर? नहीं है, प्यार भी कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली। कहाँ है, दिखाओ। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं सर, प्यार दिखाओ, कहाँ से दिखाऊं? मेरी जिंदगी में होता है, होता मैं। हाँ सर, क्या सवाल क्या था? मैं सवाल यही था कि जुनूनियत जो फिल्म है, एक्चुअली 1.5-2 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा हेट स्टोरी बनाने के बाद, और हमें पता नहीं था कि हेट स्टोरी भी चल सकती है, और जब चल गई
तो सबने कहा हिट स्टोरी 2 बनाओ, 3 बनाओ, तो मैंने कहा नहीं, अब डिटॉक्स करने का वक्त है। और मैं डिटॉक्स करने के लिए गोवा गया हुआ था, तभी मुझे आई मेट अ वंडरफुल लेडी, इनफैक्ट शी इज़ हियर विद अस, प्रीति। आई वुड वांट प्रीति टू कम ऑन द स्टेज, क्योंकि इस फिल्म का जो जर्म है वो यहाँ से निकला हुआ है। ये शी गॉट मी अ थीसिस ऑन लव, you know, a big thesis on love. Right. And I then started, I always thought never in my life I will make a love story. मैं आप देखें, मैं different genres में काम करता हूँ, I don't repeat my genre. I thought I'll never make a film on love story, but this is important to tell you since you are here. And when I started researching, आपको पता है लोगों को ऐसा लगता है कि the maximum research on Google is on sex. It's not true. The maximum number of searches are on love. सर मुझे तो पता था, आपको पता था? मुझे तो पता था। मैंने तो कभी सेक्स सर्च भी नहीं किया सर। ये तो आप भाई कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती, बिना सर्च के मिल जाता, हमें करना पड़ता है, हमें बहुत सर्च करना पड़ता है। बट एनीवे, एंड देन आई सेकंड थिंग आई रेड बाय अ ग्रेट मैनेजमेंट गुरु, दिस गाय हैज बीन रिसर्चिंग फॉर लास्ट 40 years, and whenever somebody dies he goes there and he works in MIT. He goes there and he sits and spends a lot of time with those people if somebody informs him. और जो चीज़, this is very strange, and he found that nobody in this world on his deathbed ever said कि काश मैंने और पैसे कमा लिए होते, काश मैंने और काम कर लिया होता, काश मैंने और फैक्ट्रीज खोल ली होती, काश मैंने और फिल्म्स कर ली होती, या काश मेरी और हिट हो गई होती। यू नो व्हाट एवरीबडी सेज, काश मैंने लोगों से और प्यार किया होता। अगर यही जीवन का सत्य, देन आई सेड ओके प्रीति, मेरी बहुत झगड़ा, प्रिया ने, मैं अपनी बीवी से इतना नहीं झगड़ा जितना मैं प्रीति से लड़ाई की। मैंने कहा व्हाट शिट यू आर गिविंग मी, आई डोंट वांट टू मेक दिस। बट देन व्हेन आई टुक दिस ऑन, आई सेड लव स्टोरीज देखिए चेंज नहीं होती हैं, सबकी, इंसान की जिंदगी की लव स्टोरी वही रहती है। और दुनिया का सबसे क्लीशे अगर कोई सेंटेंस है तो वह है आई लव यू। और पहले दिन से, यानी जब इंसान बना होगा शायद तब से लेकर अभी तक, देयर इज द ओनली वे वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्व्स, ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, आई लव यू। तो मेरे ख्याल से लव जो है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है जो आदमी को इतना ड्राइव करती है। एंड देन वी डिड, मैं फिर उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुआ, एंड आई ट्राई टू थिंक लाइक अ यंग, मैं चूंकि छोटे शहर का एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, तो मैंने उस माइंडसेट से देखने की कोशिश की। हाँ, पर अब आप बहुत बड़ी वो हैं तो पर मैंने उस नज़र से देखा। सो दिस फिल्म बेसिकली इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्मॉल टाउन बॉय एंड गर्ल who either have just fallen in love or who are about to fall in love or who have just broken up in love. तो मैं इसकी टारगेट ऑडियंस बड़े अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है, उसी हिसाब से डायलॉग्स हैं, म्यूजिक हैं। एंड आई थिंक वी वांटेड, भूषण एंड आई डिसाइडेड दैट वन थिंग वी विल डू, लव स्टोरी की जो रूह होती है उसके डायलॉग्स और म्यूजिक में होती है। और मैंने इमेजिन किया, मैं बड़े बोल नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिंसियरली, मैंने कहा अगर यश जी दाग के वक्त में कैसा सोचते होंगे, उस तरह से अगर मैं सोच के देखूं तो क्या होगा। सो वी अटेम्प्टेड दैट। ये बड़ी समाज से, जीवन से, परिवारों से जुड़ी हुई कहानी है, इसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अनरियल, पर आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपके दिल को छूती है। सेकंड थिंग इज, किसी भी फिल्म की जो है कास्टिंग 50% बैटल होती है। और मैंने एक फिल्म देखी थी फुकरे, एंड आई सॉ, जब भूषण हमारी बात हुई, आई सेड कि दिस इज़ द बॉय, दिस फिल्म हैज़ टू बी डन। क्योंकि आर्मी सोल्जर्स बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पर, नॉर्मली सोल्जर्स ऐसे बनते हैं, एक सीन में एक शर्ट पहन ली और उसके बाद काम खत्म, फिर कुछ और हो गए। पर हियर ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सोल्जर थ्रू आउट द फिल्म। एंड मेरे दिमाग में वो राजेश खन्ना की आराधना की इमेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, व्हेन ही कम्स बैक अगेन फरीदा जलाल वाले ट्रैक में। सो आई सेड हु कैन बी दैट बॉय, एंड देन दैट्स हाउ आई फाउंड पुलकित। फर्स्ट टाइम वी मेट एंड वी क्लिक्ड, इट स्टार्टेड। अब सवाल था कि एक ऐसी भंगड़े दी क्वीन जैसी लड़की कहाँ से लाएं, खालसा कॉलेज अमृतसर वाली, जो कि सिर्फ वही नहीं हो, संस्कारी भी हो, मॉडर्न सिनेमा में थोड़ी सी स्टाइलिश भी हो, थोड़ी अर्बन भी हो, थोड़ी रूरल भी हो। तो मैं अपने ऑल्टर ईगो को ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते यामी गौतम मिल गई। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी गॉर्जियस गर्ल, ग्रेट पर्सन टू वर्क विद। एंड ये भी टाइम को लेके काफ़ी बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी है। इस फिल्म में आप देखेंगे तो आप इनको एक एब्सोल्युटली न्यू केमिस्ट्री, न्यू कपल, वेरी ब्यूटीफुली जॉब डन, ग्रेट म्यूजिक बाय एवरीबडी। एंड आई थिंक लव स्टोरी में इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। लव स्टोरी की रूह मैंने बताया, डायलॉग्स, अगर इस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको फिर से वही पुराने बहुत खूबसूरत डायलॉग आएंगे। इसमें बड़ी शेरो शायरी भी है, और सिर्फ कुमारी शायर नहीं है, मैं भी थोड़ी शायरी कर लेता हूँ। पाजी ने लिख लिया शुरू में ही, उन्होंने कहा एक टाइटल सॉन्ग में अभी अलग बनाने वाला हूँ। इनके साथ कोई भी इतना टाइम बिताएगा शायर आधा हो ही जाएगा, है ना। अभी प्रीति, दिस वंस फॉर यू, अमेजिंग स्क्रीन प्ले, और बहुत बहुत काम किया गया इसके पीछे। जैसे उन्होंने बोला झगड़ा होता था, वाइफ से जितना नहीं होता उतना आपसे होता था। Absolutely. तो क्या, कैसे निपटते थे उस सब से? Experience. I've been married for 24 years, so
सीधे पति पत्नी पे ठीकरा फोड़ दो सीधे, हैं? अच्छा यामी, दिस वंस फॉर यू एंड बिफोर यू नो, अब यहाँ पे एक और गाना है, अभी आप सबको उसको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा. यामी, दिस वंस फॉर यू. टेल मी, लक्ष्य में कौन सा गाना? अभी सरप्राइज है. लक्ष्य में हमने ऋतिक रोशन को देखा था, एक कड़क आर्मी ऑफिसर, और तब से लेके अब तक बड़ी तारीफें होती हैं, और यहाँ पे इनको देख रहे हैं. कौन ज्यादा कमाल का लग रहा है, ऋतिक की पुलकित? Right now she's working with Hrithik. So I think दोनों Hrithik. बहुत काबिल हैं. नहीं नहीं, एक ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, दोनों ही अपनी जगह बहुत काबिल. ऐसे कर. See, that was very different. Of course, Hrithik is one of, I think, the most, it's undoubtedly, without any debate, I'm sure we'll all agree, he's one of the best actors we have. He's a really perfectionist to work with. But वो बिल्कुल एक अलग कहानी थी. And this is primarily, it's a love story, I think on core, and ये बिल्कुल, I think no one could have, I think, justified playing Jahan better than उनका Pulkit. देश का प्यार था, मेरा भेष का प्यार है. भेस का. जी हाँ, सिर्फ हमारे चैनल पे, a lot of you can tag that, हमारे चैनल पे पता लगा है. And now, ladies and gentlemen, जो सरप्राइज था, एक और सरप्राइज, एक गाना हमने देख लिया और उसको महसूस कर लिया. Now may I invite on stage the one and only, the superb music director, Jeet Ganguly Dada, and of course, the birthday boy हैं वो आज के हमारे. उनका जन्मदिन है भाई, तो सब लोग यहाँ पे उनको विश करेंगे. And साथ में the dude, अरमान मलिक, ladies and gentlemen, हो जाए. बरसात इज द सॉन्ग जो कि इन लोगों ने दिया है. एंड हमने स्क्रीन पे देखा, वी जस्ट लव्ड इट. जी दादा, रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए, है ना? हैप्पी बर्थडे. यार बर्थडे है, कुछ ऐसा थोड़ा दुखी थोड़ी बता दिया मैंने. हाँ एग्जैक्टली, मीट ब्रो संजन. Happy birthday to you. एवरीबॉडी, Thank you so Happy much. birthday to Jeeta. Happy birthday to you. कंपोजर होने Thank के you, साथ Priya. साथ Thank you. ही इज जस्ट अमेजिंग, ही इज एन अमेजिंग सिंगर. तो अभी उनकी आदत गई नहीं, उन्होंने कहा सब गा रहे, मैं भी हाँ हैप्पी बर्थ. अच्छा फिर याद आया, अच्छा मेरा ही बर्थडे. दादा आप जियो हजारों साल के दिन हो 50,000. एंड नाउ हो जाए ये गाना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मेरे को. Actually, this is the second song that I've sung for Pulkit. So the first one was "Hua Hai Aaj Pehli Baar" from Sanam Re. Right. And this is the second song, and I'm really excited for this क्योंकि ये मेरा पहला गाना है with Jeet Da. I've never sung for Jeet Da before, and this is the first song with Jeet Da, and for Vivek sir as well for the first time. So it's a lot of firsts together. So I'd like to add something. Yeah, please, here. Preeti. Okay, today feels like the graduation ceremony of a child I had years back, which then Vivek adopted and raised. So I'm really grateful for for this opportunity, and everybody who helped nurture this dream, Mr. Kishan Kumar, Mr. Bhushan Kumar, and the two of you who brought the characters to alive. So thank you so Thank much. you. This is my first. It will always be special. Vivek sir, Dimple and Vijay, they're here. Can we call them also? Yeah, they're the choreographers. Come, please come. They're the choreographers. Let me introduce Got a snag. extremely talented choreographers. This is their first film, and I Not met the last Vijay one just for by sure. chance for 5 minutes, and I said you have to choreograph for me, and he came and he has done a great job, both of them. So we have 3 Gangulys here now. आपकी तो फर्स्ट फिल्म है, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ कैसे फिल्म बनाई जाती है. We are all learners. Every film is a debut film. Right. Dada, you wanted to say something about the song, please? Yeah, definitely. First of all, grateful to the big bro of our industry, music industry, Bhushan ji, and Priya, of course, and the captain of the ship. बहुत मज़ा है आपके साथ काम करने में और इतने समझ है लिरिक्स का, मेलोडी का, wonderful. A big round of applause for him. Whoa. Vivek ji, thank you so much. Thank you everybody. Pulkit, Yami, excellent performance. Thank you, sir. And our new choreographers. एक बार जोरदार ताली है इन लोगों के लिए. And एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि I am fortunate. We have today a singer like Arman. Arman and Amal, Thank you so much. they are very close to my heart. And definitely, डब्बू भाई हमारे genius music composer. और आज मेरा फर्स्ट गाना है अरमान के साथ. इतना सुर में गाते हैं, आपने देखा लाइव परफॉर्मेंस किया और कोई ऑटो ट्यूनर नहीं है ना, विदाउट एनी पिच करेक्शंस. गॉड ब्लेस यू अरमान. thank you so much, Dada. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Arman. Thank you, sir. Ma'am, आप लोग ने कमाल की कोरियोग्राफी की है. And thank you, Jeet Dada. God bless. Thank you so much. Thank you so much. Happy birthday Thank you. once again. Thank you so Thank much. you. Thank you. And now, ladies and gentlemen, it's over to the media. आप लोग के मन में जो भी शक सवाल है वो सब you can shoot now. Thank you so much, Dada. जी. Hi Pulkit. Hi Yami. This is Alok from OF. Hello.
मेरा सवाल है कि किस चीज़ का आप दोनों को जुनून है असल ज़िंदगी में? इन जनरल आपको मतलब उस जुनून के लिए आप कुछ भी कर जाते हैं? मूवीज। सर फिल्मों के अलावा, क्योंकि असल ज़िंदगी अरे कमाल है, मतलब ये तो सबसे इजी आंसर सबसे इजी। नहीं, ऑफ कोर्स मूवीज, एंड I'm very fond of music as well. I hope I get to learn a musical instrument as well. मेरे घर भी पड़ा हुआ है और उस पे मुझे हैप्पी बर्थडे भी नहीं बजाना आता, तो सिखा देना यार प्लीज़। So yeah, I since my childhood I used to do singing and dancing and all that stuff. So I think yeah, anything to do with not studies I'm very fond of. यामी आप कुछ ऐड करना चाहें? आई थिंक जुनूनियत, आई थिंक एज सर सेड, प्यार के लिए, पर वो प्यार ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक रोमांस के पर्सपेक्टिव से हो। दैट इज़ फॉर फैमिली, फॉर मी दैट इज़ फॉर माई वर्क। और मेरे लिए ये ही दोनों आई थिंक चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफकोर्स फैमिली फर्स्ट, तो हाँ जुनून है अपने प्यार के लिए, अपने जिनको मैं प्यार करती हूँ, विच इज़ माई फैमिली एंड माई वर्क विच आई वर्शिप। विवेक, मेरी आपसे उन दिनों बात हुई थी जब आप शूटिंग कर रहे थे फिल्म की। उन दिनों आई थिंक बाढ़ वगैरह का भी मामला था। वो दिन जब आज याद आता है तो क्या फीलिंग्स आती हैं, जरा शूट वाइज अगर आप बताएं। एक तो यार फिल्म बनाते हैं तो एक समझ में नहीं आता है, आज समझ में आ रहा है कि आई वॉज वर्किंग विद सो मेनी टैलेंटेड पीपल, यू नो। तब तो हम लोग फिल्म बनाते रहते हैं, सडनली आई एम सीइंग ऑल ऑफ देम आर सिटिंग हियर। आई एम वेरी लकी टू वर्क विद टैलेंटेड पीपल एंड सुपर टैलेंटेड पुलकित ऑफ। नहीं, उस वक्त हम जब कर रहे थे बड़ी बाढ़ आई थी कश्मीर में, आप जानते हैं, और कश्मीर में शूट करना आसान बात भी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली एक रात का आपको किस्सा बताता हूँ। हम लोग शूटिंग करके आ रहे थे, पुलकित तब नहीं आए थे, यामी का कोई सीन था और बहुत दूर सोनमर्ग वोनमर्ग था, 2-3 घंटे का ड्राइव था। जब मैं लौट के हम आ रहे थे, उसमें काफ़ी सारी कश्मीरी लड़कियाँ काम कर रही थी, 25-30। तो जब हम लौट के आ रहे थे तो सडनली रात को हमारी सारी गाड़ियाँ रोक दी एक गाँव में, एंड वो टॉर्च लेके सब डंडे डंडे लेके खड़े हुए थे। बाद में पता चला कि कश्मीरी जो लोग हैं उन लोगों को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं है, तो अगर वो लड़की मिल जाती तो हम सबको पकड़ के बहुत मारा पीटी हुई होती। तब बॉम्ब भी, मिस्टर मोदी वॉज विजिटिंग कश्मीर, तो काफ़ी बॉम्ब फट रहे थे। और ये भी एक सवाल उठा था 2-3 बार कि हम आगे जाएं कि नहीं जाएं। प्रोडक्शन वाले एज़ यूजुअल कहते हैं कि सर रिस्क मत लो, लेकिन मैं थोड़ा जांबाज टाइप का डायरेक्टर हूँ, कहीं भी घुस जाता हूँ, तो हमने वो रिस्क ली। एंड थैंक्स यामी फॉर इतनी ठंड में हिंदुस्तानी हीरोइनों को तो उनके लिए खास तौर पे तालियां बजानी चाहिए। ईश्वर जाने कैसे इतनी बर्फ़ में कम कपड़े पहन के शूटिंग कर लेती हैं। इतनी ठंड थी, मतलब यानी आंखों से खून बहता था, बट शी डिड इट। आई डोंट नो, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। Really big thanks to you. I think always a director, because I'm not saying because Vivek sir said it and standing here, but for any actor, I think एक comfort level जो एक होता है डायरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and then we can overcome anything, any बाढ़, any hurricane, any tornado, if your director is understanding and gives you that comfort and warmth, I'm sure you'll agree with me. कश्मीर So, इज वन ऑफ द मोस्ट thank you. डिफिकल्ट प्लेसेस टू शूट। जिसने कश्मीर में शूट कर लिया उसने गंगा नहा ली। Sir, here. Hi, I'm Bhavya from Book My Show. We are. Yeah. Hello. Hi. Hello, hi. Are First you of all, gonna send mails congratulations to of the reviews entire. as well? Sorry. Are you gonna send mails of reviews as well? Of course, of course. Please, there's one more film releasing with us. I think उनका भेज देना. Definitely, definitely. So first of all, congratulations to the entire team for the you. amazing product that Thank we you. see on the screen. Thank you. Sir, my question to you, the director, is that the movie is called Junooniyat, and we saw movie, like a similar movie about the whole madness and passion of love. It was called Fitur, which released in the starting of the year. So is there any inspiration that we see that got drawn, or is it like completely different? I mean, मैं समझा नहीं, क्या there इंस्पिरेशन was this- फितूर से मिला है कि? हाँ, because Fitur being again about the madness and craze and passion of हाँ, love. एक्चुअली ऐसा हुआ जब हम आधी फिल्म शूट कर चुके थे, तब फितूर की शूटिंग कश्मीर में शुरू हुई। हमारे सामने ही, हम जब शूट कर रहे थे पहलगांव में, तो मैं सुबह सुबह उठा, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। मैं उनके सेट पे गया, 2-3 घंटे में बैठा, कहने लगा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं इंस्पायर हो रहा हूँ। और मैं जब बहुत इंस्पायर हो गया उनकी फ़िल्म के साथ, तब मैंने कहा अब आपकी फ़िल्म आपको मुबारक है, आपका इंस्पिरेशन तो मैंने ले लिया है, अब आप जाएँ कहीं भी, हम तो जाके हिट बनेंगे। तो इस तरह की ये कहानी है। No, yeah, there's been no inspiration. Just Okay. Another question. To I'm you sorry, guys. but I mean, It's all right. what can I say? I know, sir, you're from the advertising world, so that kind of an answer was kind of expected. Thank you. A question to both of y'all. You look amazing, and I'm sure everybody out here agrees Thank with you. me. Thank So, you. Sweet of you. about the things that we keep hearing about this amazing Jodi, how true are those rumors? Which Rumors that we look rumors? great on screen. Those are not rumors. You know what I mean, Yeah, इनको right? देखने दो यार, The एक fact scene यार that- अब बहुत हो गया, थक गए, ऑडियंस भी थक गए, बोर हो गए, हम Exactly, लोग भी so हो गए we want to know the real thing. Like, what is it? अभी तो हाँ हम भी बोर हो गए हैं. सच
There is, I don't know. It's very simple. I think we're here for work. I think I take it as a compliment. He's always तो said. यामी से ही पक गया हूँ इतने सवाल हो चुके हैं तुम प्लीज दूर खड़ी हो मुझसे। Done, yeah. I think we just Please. want to, I think, be known for our work. For I think ऐसे सर ने कहा बहुत मेहनत से पिक्चर बनती है। But I और, fell in love with you. She became my muse for the film. So और मेरे ख्याल से किसी भी क्रिएटिविटी की जो सबसे खूबसूरत मंजिल हो सकती है वो ये हो सकती है जब क्रिएटर और उसके साथ जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इश्क हो जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप नहीं चाहेंगी कि आप लिखते लिखते अपनी जर्नलिज्म के साथ आपको इश्क हो जाए? तो मेरे ख्याल से वो बहुत another अच्छी बात। advertisement answer. Thank you. हाय, मेरा सवाल है विवेक आपसे कि ये फिल्म सनम रे से पहले बन चुकी थी और ये बाद में रिलीज हो रही है सनम रे पहले, इसकी कुछ खास वजह? क्योंकि हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद रिलीज करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसी वजह नहीं। They just tossed. It was in house. TC. They just tossed a coin. Sanam Ray won the toss. नहीं ऐसा नहीं था। ऐसा था हमारा एक सेक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमें सिर्फ बर्फ में ही शूट करना था और फिल्म शूट करते करते हमने ख़त्म किया तो तब तक मई और जून आ चुका था और उसके बाद देन आई हैड टू गो बैक इन दिसंबर जनवरी और वो भी हमें पक्का पता नहीं था कैसे जाएंगे क्या करेंगे बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम। और हमारी फिल्म में VFX काफ़ी आपने देखा होगा, लेक और ये और दुनिया भर की चीज़ें, तो वी वर लिटिल अनसर्टेन अबाउट कि क्या होगा एंड आई थिंक दैट्स व्हेन द कंपनी मस्ट हैव डिसाइडेड that they should release a film which was also ready. So, and also I got very busy with my another film which released last week. Thank you. We're done. मेरा सवाल है विवेक अग्निहोत्री से, जाकिर सिसोदिया फ्रॉम मकराना मैगजीन। शूटिंग के दौरान आपको हाँ यस शूटिंग के दौरान आपके आर्टिस्टों में किस प्रकार का जुनून देखने को मिला आपको? देखिए जुनून कई तरह के होते हैं। असली जुनून जो जिसको मैं मानता हूँ जुनून कि आपने जो देखिए बाकी सब बातें मैं ईमानदारी से बोलूँ आपको इसका जवाब दूँ ईमानदारी से कि ऐसे बाकी सब बातें देखिए बेकार हैं। असली चीज़ जो मैटर करती है कि आपने जो सोचा था, विजुलाइज किया था जिस कैरेक्टर को, वो कैसा पर्दे पे निकल के आया है। बाकी तो सब बातें ये था नहीं था ऐसा थोड़ी है कि घर में 2 भाई रहते हैं और उन दोनों में बहुत राम लक्ष्मण जैसा प्यार होगा तभी वो घर में खुशी होगी। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन। व्हेन यू विल सी दिस फिल्म यू विल रियलाइज इट। मैं इसलिए आज ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग देखें और तब उनको समझ में आएगा कि हाउ सिंसियरली बोथ ऑफ देम एंड नॉट बोथ ऑफ देम, दे आर अदर एक्टर्स, रिश्ता भट्ट, गुलशन देवैया, दे आर ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर, देर लॉट्स ऑफ एक्टर्स इन दिस फिल्म। इन फैक्ट इट्स अ बिग फैमिली, बिग फैट Hindu Indian family, and when you'll see the film you'll realize that everybody has given so much and under let me tell you, एक तो वैसे ही हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम रहता है हिंदुस्तान में, उसके बाद टू शूट इन प्लेसेस लाइक कश्मीर एंड शिमला एंड चैल इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। पानी नहीं होता है, गर्म। एक्चुअली आपको बताऊँ जब हम सोनमर्ग में शूट करने गए थे, दिस इज़ रियली समथिंग। देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम होता है ऐसा कि लोकेशन के लिए कोई इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो जाए। तब वो एरिया बंद हो चुका था, वी वर वॉर्न्ड, वी वर नॉट अलाउड टू गो इन। याद है आपको यामी? तो हम लोग कुछ नहीं था तब, मैंने ज़बरदस्ती, कहाँ है कोई प्रोडक्शन वालियाँ होंगे वो जानते होंगे, बहुत लड़ाई लड़के टू आई बिकेम अ बैड गाय, बट उसके बाद लड़ाई लड़के मैं आर्मी वालों को मैन्युपुलेट करके, आई एम सॉरी टू से दैट, सब कुछ करके मैं किसी तरह से वहाँ गया और वहाँ 1 या 2 ही होटल रुके थे जिनमें गर्म पानी भी नहीं था, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कंबल नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ 4 दीवारें थी। पुलकित भी नहीं था। हाँ पुलकित भी नहीं था। It was just me. और उसमें जो कपड़े और जैकेट्स हम पहन के गए थे उसी में सोए और हम 2 दिन उस तरह से हमने शूट किया। इट वॉज आई डोंट नो, इसी को कहते हैं जुनूनियत शायद, जब आप कुछ चाहते हो और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा पहुंचे। मैं इस फिल्म के लिए सोच रहा था क्या है वो जुनूनियत, शायद यही है वो जुनूनियत। ओके, मेरा सवाल यमी और पुलकित से है। You know, I would just like to add one thing before we move ahead. We got a lot of support from the army. We must not forget that. It was very difficult to shoot and get permissions to shoot at the places that we shot at. And these army guys, they helped us a lot. They provided us with a lot of stuff to keep us warm. And most of the locations that you see where the army base is set up in the movie, they're all real locations. They're all actually the bases that were let out to us कि आप इसमें shoot कर लीजिए, लेकिन सिर्फ इतने टाइम से इतने टाइम तक. And they were great. They made it really easy for us. Localites, I think they were extremely sweet. Even the localites. Okay, मेरा We'll सवाल, take one last question. मेरा सवाल यमी और पुलकित से, दोनों से जानना चाहूँगा। हर साल बहुत सारी कहाँ से? सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, उतना ही काफ़ी। नहीं सर, पहले तो तो नाम तो speaker सही को थोड़ी आवाज़ बोलिए। देंगे। हेलो,
Can you see me? Okay, हाँ अभी लाइट रिफ्लेक्ट हुई। Okay, आप दोनों से मेरा सवाल है, आपने सर मेरा एक तो नाम गलत लिया है, मैं यमी नहीं हूँ, मैं यामी हूँ। ये यामी ये तो सीख सुनाई Oh, I'm so sorry for it. How do you know- how do you यामी know और he want पुलकित to आप call you दोनों Yami से only? आप दोनों से मेरा सवाल है, हर साल बहुत लव स्टोरीज आती हैं और सबकी कहानी और थीम भी अलग होती है। ये जानना चाहूंगा, पहला सवाल ये है कि कितनी अलग होगी ये लव स्टोरी। जूनियत की हम बात करते हैं, इसका जवाब मैं दूंगा, आप मत, ये बिल्कुल अलग नहीं है। विवेक जी अलग ही नहीं है। विवेक जी लेट देम आंसर सर। मुझे मालूम है, बता रहा हूँ बिल्कुल अलग नहीं मुझे है। मालूम है आप बहुत हाजिर देखिए, जवाब हैं। हर लव स्टोरी में पुलकित और यामी let नहीं me- होते हैं। हर let लव me- स्टोरी में पुलकित और यामी नहीं होते हैं, और पुलकित पे अरमान की आवाज़ नहीं होती है, और यामी इस तरह की रेड ड्रेस पहन के डांस नहीं करती है। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट डिफरेंट थिंग अबाउट दिस लव स्टोरी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप कभी हैव यू एवर फॉलन इन लव? क्या आप कितना रिलेट करते हैं अपने किरदारों तो से? आप लव दोनों में फॉल कर करके बदनाम हो चुका हूँ मेरे भाई। मैं इतनी बार लव में फॉल कर चुका हूँ। यामी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कुछ यादें ताज़ा होती हैं? क्या आप रिलेट करती हैं जो किरदार आपने ऑन स्क्रीन निभाया है? मैं रिलेट करती हूँ उसकी पंजाबियत से। सुहानी कपूर का कैरेक्टर निभा रही हूँ। शी इज़ अ लोकल अमृतसरी पंजाबी गर्ल, खालसा कॉलेज अमृतसर, एंड तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज एज सर सेड नोबडी सीन मी लाइक दैट बिफोर। और मैं पूरा रिलेट कर पाई। हम अमृतसर में भी शूट किया है, वहाँ का खाना, वहाँ की लोकेल्स, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का देसीपन। आई एम वेरी देसी, सो आई टोटली लव्ड इट। और मैं इस पर्सपेक्टिव से इस कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ। प्यार से रिलेट नहीं करती? क्यों नहीं करते? हाउ कैन वी एग्जिस्ट पूरा सर पूरी कॉन्फिडेंस निकल गई प्यार की बात करते हुए। Thank you. Yeah, one last question over there. Yeah. Hi Vivek, Simrita from Filmy Curry. I just wanted to ask, what's the reason? Filmy Curry, yeah. Wanted to ask the reason behind this unusual trailer launch. We've already seen it with Sarabjit, and we've seen it on YouTube two days back. So अब जाके आप वो कर रहे हैं ट्रेलर लॉन्च, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे? आप फ्री नहीं थे शायद। कहते हैं know the rules and then break them. Right, thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.